हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया विंस प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। तो ये प्रेसिडेंसी इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रिया जीती है। इंडिया को 141 में से 87 वोट्स रिसीव हुए हैं और ये प्रेसिडेंसी इंडिया की फ़र्स्ट लीडरशिप रोल इन एनी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को दर्शाता है। ऑब्वियसली देखिए, जब हमें लीडरशिप रोल मिल रहे हैं हमारी कंट्री को, तो ऑब्वियसली ये भी शो करता है कि हमारा इन्फ्लुएंस एज अ कंट्री इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बढ़ रहा है। जो IIAS है उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को ये भी एनेबल करेगी कि इंडिया कंट्रीब्यूट कर पाएगा सिग्निफिकेंटली ग्लोबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस में। तो हम इंडिया लेवल पर ही नहीं, देखिए नीति आयोग इतना काम कर रहा है और भी गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव्स हैं जिससे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। अब वो उन पॉलिसीज़ को अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ भी शेयर कर पाएंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज हेडक्वार्टर्ड है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसका फोकस है स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है और अर्ज किया है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके इसमें पार्टिसिपेट करें। इस इनिशिएटिव का एम है कि 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे बिटवीन जून 5 एंड सितंबर 30 इस साल में। और ऑब्वियसली देखिए, उन्होंने हर सिटीज़न को इनकरेज किया है कि अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएं। आप लोग भी जब भी आपको वक्त मिले आप लोग ज़रूर लगाइए। देखिए, एनवायरनमेंट की तरफ हम काम कर रहे हैं और माँ का नाम लेकर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। एंड जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मिशन लाइफ है, उससे ये इनिशिएटिव अलाइन करता है। मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था जिसमें लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एंटरटेनमेंट। तो बेसिकली इसमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करके कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, छोटे छोटे हमें बस देखिए अपने पर्सनल लेवल पे चेंजेस करने होते हैं जो हमें बचपन में भी स्कूल में सिखाए जाते थे, पर शायद हम लोग बड़े होते होते तक भूल जाते हैं कि पानी हमें कम यूज़ करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर बाहर हम जाते हैं तो अपना जूट बैग या कोई बैग लेकर जाएं, बाहर पॉलीथीन बैग्स या इसमें सामान ना लाएं। तो छोटे छोटे चेंजेस करके भी हम लोग बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, जिसमें आपको RBI ग्रेड B प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कंप्लीट फेज़ 1 और फेज़ 2 की कवरेज मिल जाएगी आपको। अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे जिस पर एक्सपर्ट का फीडबैक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड हैं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है IMD, जो कि आपका इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। फोरकास्ट अबव नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल फॉर 2025। तो ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो अभी मानसून सीज़न आएगा उसमें अबव नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा। और देखिए, जो फोरकास्ट है ये क्रूशियल होता है बेसिकली एग्रीकल्चरल प्लानिंग के लिए और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। IMD की जो प्रिडिक्शन है वो पॉलिसी मेकर्स को तो हेल्प करती हैं। देखिए, हमें वाटर रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी जानते हैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। आने वाले टाइम में पानी की बहुत कमी भी हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब अबव नॉर्मल रेनफॉल हमें प्रोवाइड कर ही रही है हमारी प्रकृति, तो हम उसको हार्वेस्ट करें और वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करें। एंड सेकंड, ये फोरकास्ट का बेनिफिट होता है फार्मर्स को। ऑब्वियसली देखिए, उन लोगों ने अपनी खेती की होती है, तो हर तरह के जो भी क्रॉप वो लोग लगाते हैं, हर क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की। तो एग्रीकल्चर प्लानिंग में भी ये फोरकास्ट हेल्प करते हैं। एंड द फोरकास्ट सपोर्ट इनिशिएटिव्स एम्ड एट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली बहुत ज़रूरी है इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 75% जो हमारी कंट्री का एनुअल रेनफॉल है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से ही रिसीव होता है। साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली इसका नाम साउथ वेस्ट इसलिए है क्योंकि ये साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री से एंटर करता है थ्रू अरेबियन सी, वहाँ से डाउनफॉल ये करना शुरू करता है हमारे कंट्री में।
नेक्स्ट है रिवैम्प्ड हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर एटम सर्विंग द नेशन टू बी इनॉग्रेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये एस्टैब्लिश किया है हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर एट नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में। इस एग्ज़िबिट को बनाने का उनका एम ये है कि जिससे जो भी विजिटर्स हैं उनको वो एजुकेट कर सकें अबाउट रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडियाज़ डेवलपमेंट। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो रही है और ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी का ही पार्ट बनती है। जब आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके अपनी पावर नीड्स, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं। एंड बहुत सारे इसमें डिस्प्लेज एंड मॉडल्स रखे जाएंगे विच विल शोकेस एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर्स। एन इनिशिएटिव पार्ट है ऑफ एफर्ट्स टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर अमंग द पब्लिक। तो अगर कोई इसके पास रहता है नेशनल साइंस सेंटर की तो ज़रूर विज़िट कीजिए और ज़रूर बताइए भी हमें कमेंट सेंटर में कि आपको क्या क्या एप्लीकेशंस बताएगी, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन सिर्फ डिफेंस में ही नहीं होती है, बहुत सारी जगह बहुत और सेक्टर्स में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है। एंड नेशनल साइंस सेंटर अंडर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स डेडिकेटेड है टू प्रमोट साइंटिफिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन आवर कंट्री। बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं इसमें। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं।